55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा तो जो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है और केजरीवाल जी की बेल होने के बावजूद ईडी जाकर हाई कोर्ट से बगैर ऑर्डर की कॉपी के स्टे ले आती है उनकी रिहाई पे। ये सारा विषय मैंने रखा। हमारे 2 मंत्रियों को पकड़ के जेल में रखा है, वो विषय रखा। और ये जो नेम प्लेट लगाने की बात है, ये तो भारत के संविधान के ही खिलाफ है। तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक असंवैधानिक आदेश कैसे कोई जारी कर सकती, कोई भी राज्य सरकार है तो वो कैसे जारी कर सकती है? और ये इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके खिलाफ है। कल को कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटव ढाबा लिख लेगा, कोई निषाद टी स्टॉल लिख लेगा, उसके यहां से लोग खाना पीना बंद कर देंगे। तो ये कोई छोटा विषय नहीं है, इसलिए इसको उठाया गया। सर, एक जो मुद्दा आपकी, एक जो चिंता आपकी है कि केजरीवाल जी को जेल में मारने की साजिश। बिल्कुल मारने की साजिश है। वो बात भी मैंने कही कि 50 से कम उनका शुगर लेवल कई बार गया और दिल्ली के एलजी बार बार चिट्ठियां लीक करते हैं, झूठी खबरें प्लांट करते हैं। यही उनका पूरा मुहिम है, पूरा अभियान है। ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए और ये कहा गया कि इन पर संसद में चर्चा की आवश्यकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो दुकानें लगाने वाले लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां से होकर यात्रा गुजरेगी, उस पर दुकानदारों को अपना नाम, अपना धर्म, जाति और उस पर काम करने वाले लोगों के नाम और पता सब लिखने का आदेश दिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कि वो इलाका ऐसा है जहां से यात्रा जाती है कि बड़ी आबादी मुस्लिम की है और छोटी दुकानें, ठेलों पर आम बेचना और चीजें बेचना यही लोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, क्योंकि ये कहा गवर्नमेंट ने कि इससे कंफ्यूजन पैदा न हो यात्रा के दौरान। ये यात्रा पहली बार तो निकल नहीं रही, यात्रा जाने कब से निकल रही। कभी इस यात्रा के दौरान कोई धार्मिक धर्म के नाम पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। फिर क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया? और सीधा सा ये था कि ये जो कांवड़िया लोग हैं जो निकलेंगे, उस ग्रुप में तमाम लोग बाहरी एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस जाता है कई बार वहां स्थानीय, जो धर्म के नाम पर लोगों की दुकानों को भी लूट सकते हैं, लोगों की जानमाल को भी खतरा हो सकता है। और इस भय से कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हस्तक्षेप करे। धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले लोकसभा के इस चुनाव में चूंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई है, इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने की जो नापाक कोशिश की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, उनको सारे अधिकार हैं और सारा गैर संवैधानिक आदेश है
उसको रद्द कराने की कोशिश करना उनकी सरकार है, और नहीं करें तो वो कुछ करें इस पे। लगभग वो सारे मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले, चीन द्वारा बलपूर्वक जो कब्जा किया गया है उस पर सरकार की कायरता, ये सारे मुद्दे वहां उठाए गए हैं। एक बात सर्वसम्मत से लगभग तय थी कि सदन को ज्यादा चलाना चाहिए, ये सरकार सदन से बचती है। नाम का मुद्दा जो उठाया गया, जिसमें नाम रखने की बात की गई है कि नाम अपने डिस्प्ले किए जाएं, इसको समाजवादी पार्टी ने उठाया। आपने भी क्या इस मुद्दे को उठाया? हाँ, हमने भी उठाया है। हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आपकी AFC को, मैकडॉनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे। अपार्थाइड है ये, तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? सरकार ने कोई आश्वासन दिया? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया सब। देखिए सर, चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग है और ये परंपरा रही है कि सदन चलने से पूर्व सभी दल के लोगों को सदन अच्छे ढंग से चले, और साथ साथ सुझाव भी अपना सुझाव भी लोगों से लिया जाता है। साथ साथ लोग अपने राज्य की और अपने संसदीय क्षेत्र के समस्याओं के बारे में भी लोग रखते हैं। तो यह बैठक चल रही है और इस बैठक में सभी लोगों ने अपना सुझाव दिया। आपकी पार्टी ने, आपने क्या सुझाव रखा सर? और क्या सांसदों की सुरक्षा को लेकर भी आप लोगों ने बात की? देखिए, सबसे पहला प्राथमिकता है, चूंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, तो सबसे पहले सांसदों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का मैं भी आग्रह किया हूँ, क्योंकि मैं भी झारखंड ऐसे राज्य में जो अपराध बढ़े, जो हमको लगता है झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा अपराध अभी विगत 4 वर्षों में हुआ है। तो कई बार हम लोगों को भी क्षेत्र भ्रमण करने में कठिनाई हो रही है, और कई बार लोग इस तरह का व्यवहार भी करते हैं कि जो एक संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। तो सुरक्षा को लेकर हमने भी अपनी ओर से बात रखा है कि उसकी समीक्षा करें और सांसदों को पूरी सुरक्षा दिया जाए। क्योंकि राज्य में वहां पर देखा गया है कि जो माफिया लोग हैं, कुछ आपराधिक तत्व के लोग जो बढ़े हैं, उनका खुला चुनौती लोगों को दिया जा रहा है। आम लोग सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए इस पर भी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी हमने प्रश्न उठाया। So this is also fake narrative that's been created. This is the fake numbers that has been created. This is a state issue. If Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu garu is ready to actually discuss all these issues in the state assembly, which is starting from tomorrow. Let them go and discuss there. The issue right now that Andhra Pradesh is facing is the financial mess that Andhra Pradesh is in. We want to discuss it in the assembly. They want to run away from that issue. They are creating this fake news and fake narrative, and they are running away from assembly instead of actually sitting there and listening to what Andhra Pradesh is going through. Sir, they are alleged that TDP is still silent on the issue of the special status category. I've answered it multiple times. I answered it multiple times to the media. The forum that is here is how to run the house smoothly. We're given various suggestions. We also ask for the enough time to be given to us so all our young members can actually present the state of Andhra Pradesh to all the members and all the leaders of the various parties in parliament. We're going to raise not just one or two issues. We're going to raise multiple issues pertaining to Andhra Pradesh and the problems that Andhra Pradesh is facing right now. We're definitely going to raise these issues. We want all the members to understand. All the members to understand, all parties to understand what Andhra Pradesh is going through, so that when support comes from the union government, no one opposes to that. We want them to understand, and
and we want to raise not just one or two issues, multiple issues. Sir, Mr. Jagannath Reddy is now also coming to Delhi on Tuesday to sit on dharna. Why is he coming? I don't understand. When the assembly is happening, when you have a forum where you can raise the issues, why is he running from the assembly session that is happening from in Andhra? Second thing, when he's coming here, who is he inviting? Is he going to invite Congress? Has he sent in any invitation? Are Congress going to participate in the dharna? So you should ask Jairam Ramesh Gar when he comes out. Is Jairam Ramesh Gar extending his helping hand when if they sit for dharna here? Is he going to go and visit that dharna? So you ask those questions to him.